हाय एवरीवन। बहुत लोगों से मेरी बात हुई एंड मोस्ट ऑफ देम आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मैथ्स, सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट इट विद मैथ्स ओनली एंड आफ्टर द सर्वे ऑफ फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट द चैप्टर specific chapter which they are facing problem right now is profit and loss. So today's lecture will be on that. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है और डिस्काउंट किसे कहते हैं। तो ये सब समझने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। अब कॉस्ट प्राइस मतलब उसको मैं डिनोट करता हूँ CP से, ठीक है। आई होप कि विजिबल है, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिखता हूँ। तो ये कॉस्ट प्राइस हम CP से दिखाते हैं। लेट मी चेंज माई पेन। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है कि जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपने ये पेन खरीद के वहाँ से लाया, ठीक है। तो जो आप पैसा उस दुकानदार को दे रहे हैं ये पेन खरीदने के लिए, सपोज़ कि ये पेन मिली है 50 रुपये की, तो जो आपने पे किया है 50 रुपये, ये आपके लिए इस पेन की कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। मान लीजिए ये पेन जो था वो 50 रुपये का है, तो मैंने लिख दिया कि 50 रुपीज़ पेन। यह आपने ख़रीद के ले आया वहाँ से दुकान से। फिर अब बात नेक्स्ट आती है बात कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस को मैं SP से डिनोट करता हूँ। सेलिंग प्राइस क्या होती है? अब मान लो कि तुम ये पेन जो दुकान से 50 रुपये की ख़रीदे थे, तुम आए और तुमसे किसी ने पूछा कि ये पेन उसे चाहिए, तो आपने उसको बेच दिया 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो आपने जो पेन बेचा है वो 100 रुपीज़ का बेचा है, 100 रुपीज़ का पेन, ठीक है। ये आपने सेलिंग किया है, सेल किया है। तो सेलिंग प्राइस हो गया 100 रुपीज़, आपके लिए कॉस्ट प्राइस जो था वो 50 रुपये था। फिर बात आती है कि ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस को मैं OC से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ओवरहेड चार्जेस मतलब ये होता है कि जो आप 50 रुपये खरीद के लाए, अब आप मार्केट गए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाइक से गए होंगे, बाइक से गए होंगे तो उसका पेट्रोल का कुछ चार्जेस रहा होगा। तो ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना भी आपका खुद का चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, उसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। मान लो कि आपका जो पेट्रोल लगा 5 रुपये का पेट्रोल लगा, ठीक है, या 10 रुपये का पेट्रोल लगा मान लीजिए, तो ये जो पेट्रोल लगा ना, तो ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। तो प्लस मान लो 10 रुपये का आपका पेट्रोल लगा, तो ये है ओवरहेड चार्जेस। तो ओवरहेड चार्जेस को मिला के 10 रुपये ओवरहेड चार्जेस है, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज लगा है। चाहे वो मेंटेनेंस में लग सकता है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है या ऐसा कुछ भी, रिपेयर का चार्ज हो सकता है, या मान लीजिए आपने गाड़ी कोई रेंट पे ली थी तो उस रेंट वाले को उसको भी कुछ रेंट देना पड़े। तो जितना भी ओवरहेड चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है किसी भी प्रोडक्ट को ले आने के लिए, उसे हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अब आपको वो जो प्रोडक्ट था वो कितने का पड़ा, तो कितने का पड़ा तो आपको देखना पड़ेगा। 50 रुपये तो आपने ख़रीदा है, सीधा सीधा शुद्ध 50 रुपये का ख़रीदा है, और 10 रुपये आपने मेंटेनेंस या ओवरहेड एक्स्ट्रा चार्जेस आपके 10 रुपये लगे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 रुपये एक्चुअल जो आपने ख़रीदा था प्लस ओवरहेड चार्जेस ये 10 रुपये का, तो टोटल क्या हो गया? 60 रुपये का आपको ये पड़ा है, ठीक है। ये जो पेन की कीमत थी घर आते आते आपको 60 रुपये का पड़ा है। 50 रुपये तो खरीद वहाँ पे दिया दुकानदार को, 10 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा आपका लगा। अब चाहे वो पेट्रोल का ले लीजिए, चाहे गाड़ी रेंट के, कैसे भी, जो भी समझ लीजिए, एक्स्ट्रा चार्ज जैसे भी लगा 10 रुपये का, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 60 रुपये हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या थी आपकी? सेलिंग प्राइस आपको फिर आपने बेचा उसको 100 रुपये का है, ठीक है।
तो ये था फंडा कॉस्ट प्राइस का, ये था फंडा सेलिंग प्राइस का। अब आपको फिर समझना होगा कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। देखो प्रॉफिट और लॉस तो अब आप 8th क्लास में पहुंच गए हैं, तो सीधी सीधी बात है कि जितने का आप ये खरीद के ले आए हैं, ठीक है, जितना आपका पैसा लगा है, अगर उससे ज़्यादा का आप किसी को बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा, अगर उससे कम में बेचना है तो आपको लॉस होगा। तो मैथमेटिकल टर्म में हम उसको कैसे बोलेंगे, सोचो ज़रा। देखो कॉस्ट प्राइस है कि प्रॉफिट की अगर पहले हम बात करें, प्रॉफिट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और लॉस को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। लॉस कब होगा, यही जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस है, यही लॉस होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रॉफिट क्या होगा कि जितने का आप खरीद के ले आए पेन, उससे अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं, 60 रुपये का टोटल आपका जो खर्चा लगा है, टोटल खर्चा जो 60 रुपये का लगा है, अगर 60 रुपये से ज़्यादा में आप बेच रहे हैं, 100 रुपये में आपने बेचा है, ऑब्वियस सी बात है कि 100 रुपये 60 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है वो कैसे निकालें। अब कितने का प्रॉफिट हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जितने का आपने बेचा है माइनस जितने का आपका खर्चा है, खुद का खर्चा है उस प्रोडक्ट में, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आती है तो लॉस है, समझे। और अगर लॉस को देखना है तो ये कैसे, लॉस कब होगा कि जब आप खरीद के ले आए कोई चीज़, 60 रुपये का आपका खर्चा शुद्ध लगा है, लेकिन किसी भी वजह से आप क्या कर रहे हैं, उसे 40 रुपये में बेच दे रहे हैं। 40 रुपये में जब आप बेच दे रहे हैं तो आपको क्या हुआ, 20 रुपये का नुकसान हुआ। 20 रुपये का नुकसान हुआ तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। लॉस कब होगा, वही कि जब कॉस्ट प्राइस आपका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब 60 रुपये का आपने खरीदा था, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 40 रुपये है, तो 60 रुपये ऑब्वियस सी बात है 40 रुपये से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका लॉस हुआ। लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो ये रहा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये फंडा रहा प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसमें कुछ होते हैं फॉर्मूले जो आपके बुक के पहले ही पेज पे दे रखते हैं, अब देखना। तो जो फॉर्मूले हैं वो कैसे हैं, पहले तो परसेंटेज निकाला, कुछ मैं बता दूं परसेंट कैसे निकालते हैं। देखो कोई भी चीज़ का अगर आपको परसेंट निकालना होता है, परसेंट अगर निकालना है तो मान लो कि कोई एक चीज़ था 10 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, उसको आपने 5 रुपये में बेच दिया है, 5 रुपये में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस 5 हो गई, कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 हो गई। अब परसेंटेज बोलेगा, पहले तो पूछेगा कि लॉस है कि प्रॉफिट है बताओ। तब ये कॉस्ट प्राइस जो थी वो 10 रुपये थी, सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, तो क्या हो गया, 5 रुपये का लॉस हुआ ना। देखो सीपी जो है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस है। लॉस है तो कितना लॉस है, कॉस्ट प्राइस 10 माइनस सेलिंग प्राइस 5 दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज़, 5 रुपये का उसको लॉस हो गया। लेकिन पूछता है कि कभी पूछता है कि कितना परसेंट लॉस हुआ, उसको कितना परसेंट लॉस हुआ वो निकालने के लिए सोचो क्या करोगे। अब देखो कॉस्ट प्राइस जो थी वो तुम्हारी 10 रुपये थी, हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये समझो। देखो कोई चीज़ तो मार्केट से ले आए, मान लो 60 रुपये का तुम ले आए, तो तुम्हारा जो बेस बन गया वो 60 रुपये बन गया, मतलब कि अब चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि तुम्हारा जो खर्चा लगा है उससे ज़्यादा का बेचे हो या उससे कम का बेचे हो। अब तुम्हारा जो खर्चा 60 रुपये लगा है वही तुम्हारा बेस हो गया, तो इसीलिए हमेशा जो तुम्हारा खर्चा लगा है ना उसी को बेस बना के आगे बढ़ते हैं, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट निकालने का हो, चाहे लॉस परसेंट निकालने का हो, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस कुछ भी हो, बेस हमेशा सेम होना चाहिए। अब बेस क्या होता है, बेस सेम क्यों होना चाहिए, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि मान लो तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं सारे बच्चों की हाइट अलग अलग है, ठीक है, कोई
1 मीटर का है, कोई आधे मीटर का है, कोई 1.5 मीटर का है, कोई 3 मीटर का है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा सोचो कि जब तक सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होंगे, मतलब सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होंगे, तब तक उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब मान लो जो सबसे टॉलेस्ट बंदा है उसको हम थोड़ा नीचे बिलो लेवल पे खड़ा कर दें, और जो सबसे शॉर्टेस्ट बंदा है उसको हम थोड़ा एलिवेटेड ग्राउंड पे खड़ा कर दें, फिर हम कंपेयर करने बैठे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो उसके लिए एक बेस सेम होना चाहिए, प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए कि जो लेवल ग्राउंड है वही ग्राउंड से सबको खड़े करके तब जाके हम कंपेयर कर सकते हैं, तब हमको पता चल सकता है कि कौन टॉलेस्ट है कौन शॉर्टेस्ट है। इसलिए किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमेशा बेस जो है वो सेम होना चाहिए। अब देखो लॉस जो है इसमें देखो 5% का लॉस हुआ। अब वो एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आ गया कि बेस क्या होता है और क्यों सेम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। क्यों? मैंने पहले ही समझा दिया कि बेस हमेशा सेम होना चाहिए। कितना खर्चा लगा हमारे प्रोडक्ट को घर तक ले आने में, वही डिसाइड करेगा कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अब अगर आप 60 रुपये का कोई प्रोडक्ट ले आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप चाहेंगे कि उससे ज़्यादा में बेचें ताकि आपको प्रॉफिट हो। अब देखो लॉस परसेंट और प्रॉफिट अब परसेंट निकालते कैसे हैं। अब देखो लॉस आ गया 5 रुपये। कितने में 5 रुपये लॉस आया? 10 रुपये के खरीद में हमको 5 रुपये का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? 5 जो बेस है हमारा इनिशियल 10 इंटू 100 ये आ जाएगा। तो कितना लॉस हुआ है हमारा? 50% का लॉस हुआ है। समझे? ऐसे ही जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालते तो मान लेते कि 5 रुपये का हमारा कॉस्ट प्राइस है और 10 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब देखो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है वो समझो। प्रॉफिट कितने का हुआ है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 5। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगेन दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो बेस है। बेस मैंने बोला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट और लॉस को हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो 5/10 इंटू 100 किया क्योंकि हमको परसेंट से निकालना है। अब ये कट गया इक्वल टू 50%। तो प्रॉफिट भी जो है वो हमको 50% का हुआ। कब हुआ? जब ये वाली कंडीशन थी कि 5 रुपये का हमने सामान खरीदा है और 10 रुपये में बेचा है, तब हमको प्रॉफिट जो होगी वो 50% की होगी। ऐसे ही लॉस जो है 10 रुपये का खरीदा था, 5 रुपये का बेचा है, तो जो लॉस है वो हमारी लॉस परसेंट है वो 50% की हुई है। अब ये दोनों फॉर्मूले, जब ये 4 फॉर्मूले हमने अभी तक डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब जब आपने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक सिंपल सी बात है कि अगर पूछता है कि अगर हमको मान लो कि 30% ऑफ 500 निकालना है, 30% ऑफ 500 अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं? 30/100 इंटू 500। तो ये कट गया, कितना बचा? 150 रुपीज़, ठीक है, 150 बचा। तो अगर 500 का हम 30% निकालना है तो 150 आता है। कैसे आता है? ये जो परसेंट का साइन है वो नीचे आ जाता है 100 बन के। तो 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 500 करना है तो इंटू 500 कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारा आया परसेंट वो 150% है। अब ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आगे एक और फॉर्मूला होता है, आप देखिए। जब हमको सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो बोलता है कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। या तो फिर अगर प्रॉफिट हुआ तो ये, अगर लॉस हुआ तो कहता है कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं सेलिंग प्राइस के। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये वाला, लॉस हुआ तो ये वाला।
अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से, इसको समझना पड़ेगा, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, समझिए। जैसे कि मैंने बोला कि अब प्रॉफिट हुआ तो कहता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब ये 100 प्लस P% क्यों करता है, इसको समझिए। देखो क्या होता है कि जो हम बेस मान के चलते हैं वो हम 1 मान के चलते हैं। देखो हमको पता नहीं है कि इनिशियल कॉस्ट कितना था, ठीक है, तो बेस जो है वो हमेशा 100% होता है, समझे। आपने भी सुना होगा कि जो मैक्सिमम मानते हैं कि मैक्सिमम जो इफ़िशिएंसी या प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है वो 1 होती है या 100% होती है। अब देखो ये फॉर्मूला को मैं इधर अब समझा रहा हूँ कि ऐसा करते क्यों है। कि अब जब प्रॉफिट हुआ तुमको, ठीक है, मान लो कि तुमने वही पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं कि 5 रुपये का पेन खरीदा है, 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो तुमको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट पहले निकाले थे जो, तो 50% जो था प्रॉफिट परसेंट आया था। लेकिन ये 50% प्रॉफिट हुआ है, समझे। इनिशियली तो तुम्हारा जो भी बेस रहा होगा वो 100% प्लस 50%, ये जोड़ते हैं हम कि 50% प्रॉफिट जो है ना वो जोड़ के तब हमको सेलिंग प्राइस मिलता है। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस होता क्या है, देखो सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, प्लस प्रॉफिट अगर हुआ तो प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो माइनस करके लॉस कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट, माइनस हुआ तो माइनस लॉस कर देते हैं। क्यों करते हैं, पहले ही समझाया था कि मान लो कि 60 रुपीज़ का ये जो तुम पेन लाए थे, ये जो 60 रुपीज़ का पेन तुम लाए थे, अगर उसको तुम 100 रुपये में बेच रहे हो तो देखो ये सेलिंग प्राइस हुआ कितना, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दोगे तो ये सेलिंग प्राइस आता है, समझे। देखो 60 प्लस 40 करोगे 100, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो माइनस लॉस करेंगे, ठीक है। अब देखो तो जो ये कॉस्ट प्राइस है उसको तो हमको बेस मानना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस इनटू करते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये जो प्रॉफिट है ना, जैसे यहाँ पे ये जो प्रॉफिट 50% का हमको प्रॉफिट हुआ था, तो 50% का प्रॉफिट तो हम जोड़ रहे हैं, लेकिन किस में जोड़ेंगे, 100% में जोड़ेंगे, समझे। 100% में ये प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और यहीं पे अगर लॉस होता तो 100 में लॉस का जो परसेंट है वही माइनस कर देते। देखो यही फॉर्मूला है। आप सीधा कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इनटू अब जितना प्रॉफिट या लॉस का परसेंट हुआ वो, अब जैसे 50% का प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 तो 150%। का साइन जब तुम हटाओगे तो यहाँ पे 100 लिख दो और इसको हटा दो, सिंपल है। और ऐसे ही अगर लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस इनटू ये 100% माइनस अगर लॉस करते, लॉस परसेंट को करते तो यहाँ पे 50% कर देते, 50% अगर करते लॉस का, ये परसेंटेज का साइन बाहर आएगा, यहाँ नहीं होता, ठीक है। अब ये परसेंट का साइन यहाँ से हटाओगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, यही देखो यही लॉजिक है। तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस 50 किया तो 50/100, तो ये सेलिंग प्राइस का ये दोनों का फॉर्मूला आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखो बात आती है सेलिंग प्राइस तो हो गया, अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम 2 फॉर्मूले यूज़ करते हैं, कौन कौन सा, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये, और सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर लॉस हुआ तो ये, समझे कि सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस। अच्छा लॉस में परसेंट का साइन है कि मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है कि 10% का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे सीधा 10 लिखना, 10/100 मत करना, क्योंकि 100 वाला जो सीन था वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। अगर समझे, जैसे ये जो 100 है ना 100% है प्लस प्रॉफिट जो है उसका परसेंट है,
जो बाहर परसेंटेज था उसका जो 100 वाला साइन था वो हमने ऑलरेडी ऊपर ले लिया है। तो अगर प्रॉफिट 10% का बोलेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 डालना, अगर लॉस 10% का बोलेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 डालना। ये डायरेक्ट फार्मूला है, समझे। और इसका भी लॉजिक सेम है जो ऊपर वाला था। ये 100 प्लस पी क्यों कर रहे हैं, 100 माइनस एल क्यों कर रहे हैं, लॉजिक सेम है। और इसको डिवाइड क्यों किए हैं, उसका सीधा सीधा बात है कि देखो यही वाले, अब देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये कॉस्ट प्राइस हुआ, यहीं से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकल के आ गया। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब तुम करोगे तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस P%, 100 प्लस P%। तो फार्मूला तो यही एक ही है, ये दो ही फार्मूला है, ये तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल के आ गया है। बट आप याद कर लेना इसको, चारों कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है यहाँ पे। अब देखो कुछ जो है एक आध दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके बुक में वो कैसा है, मान लो कह रहा है कि एक रिटेलर बाई अ रेडियो फॉर ₹225, सीधे सीधे बोल रहा है कि रिटेलर बाईज अ रेडियो फॉर ₹225। अब खरीद रहा है इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 225 रुपये का। और उसका जो ओवरहेड एक्सपेंस है, मैंने बोला ओवरहेड एक्सपेंस, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है ओवरहेड एक्सपेंस, ऐसे ओ ही लिख देता हूँ मैं, 15 रुपये का उसका ओवरहेड एक्सपेंस है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट क्या हो गया, 225 प्लस 15, 240 रुपये उसका टोटल कॉस्ट हो गया। ये कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है कि नेक्स्ट बोल रहा है कि ही सेल्स द रेडियो फॉर ₹300। कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो 300 रुपये, 300 रुपये सेलिंग प्राइस जो है। पूछ रहा है कि व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर। सीधा सीधा इसने बोल दिया कि प्रॉफिट परसेंट, नहीं तो नहीं बोला होता तो हम यहाँ से देख लेते कि टोटल जो खर्चा है 240 रुपये का है और जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपये का है। मतलब जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दैट इज वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 300 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ इज प्रॉफिट, बट in question he is asking profit percent of the retailer. So like I told you, profit or loss is calculated on cost price. Every time it is calculated on cost price, total cost price. So profit percent will be equal to profit divided by cost price into 100. तो प्रॉफिट क्या है, 60 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 240 रुपीज़ है, इंटू 100, 25% आया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25% जो है वो कॉस्ट प्राइस आएगा, सॉरी 25% जो है वो ये प्रॉफिट परसेंट होगा। अब देखो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था, उसको हमने लिया है। एक टफ सा क्वेश्चन लेते हैं और आप ट्राई करना कि उसको आप समझ जाओ। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दिखेगा। कह रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹475 आई लॉस्ट 5%, सो एट व्हाट प्राइस मस्ट आई सेल टू गेन 15%। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आर्टिकल था, उसको हमने 475 रुपये में बेचा है, 475 रुपीज़ में बेचा है, और ये बेचने के बाद मुझे 5% का लॉस हुआ। कह रहा है, पूछ रहा है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट आई सेल इट टू गेन 15%। तो पूछ रहा है कि जब मुझे ये लॉस हो गया तो मैं कितने रुपीज़ में बेचूं ताकि मुझे जो गेन हो 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹475। इसका मतलब सीधा सीधा जो सेलिंग प्राइस है वो 475 बता दिया, और 475 बेचने पे इसका लॉस जो है वो बता दिया। कितने का लॉस परसेंट हुआ है, 5% का लॉस परसेंट हुआ है। अब जब हमको सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस का वही जो फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, क्या हो जाएगा, 475 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100
-5, ठीक है। अब ये देखो 475 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95। अब जब तुम इसको काटोगे तो 25 बन जा 5, 5 19, 19 टू जा 38, दैट इज इक्वल टू 500, ठीक है। यहाँ पे 25 आएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 475 है। अब जब 500 का उसने खरीदा है और 475 का उसने बेचा है तो सीधी सी बात है उसको लॉस तो होगा ही, क्योंकि क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। अब लेकिन पूछ क्या रहा है कि अब कितने में, कॉस्ट प्राइस को पता चल गया, अब पूछ रहा है कितने में बेचे ताकि उसको गेन जो है वो 15% का गेन हो जाए। तो सीधा हमको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू, अब गेन बोल रहा है कि 15% का गेन हो जाए, तो 100 प्लस 15%, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 का है इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100, काट दोनों जीरो काट दिए, और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 575 आएगा। सीधी सी बात है। इसका मतलब अगर उस शॉपकीपर ने अपना जो प्रोडक्ट है 575 रुपीज़ का बेचा होता तो उसको 15% का गेन हो रहा होता। तो ये सीधी सी बात है। अभी आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट करते हैं अगले लेक्चर में।